नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में प्रदेश में किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम आयोजित। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 947 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ। दोपहर 3 बजे तक 64% से अधिक वोट पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास। जयपुर में नए आरओबी का लोकार्पण। राज्य में कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क मिलेगा प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो दाल। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 50 लाख से ऊपर पहुंची। जयपुर में आज 444 नए मामलों की पुष्टि। और मानसून के दौरान राजधानी जयपुर सहित 14 जिलों में हुई सामान्य बारिश। 9 जिलों में हुई सामान्य से अधिक बरसात। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। बुलेटिन की शुरूआत हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के तहत विशेष श्रृंखला बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना के बाद अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की सेवा है। इसमें किसी को पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कला संस्कृति विभाग, राजस्थान संस्कृति अकादमी और राजस्थान सिंधी अकादमी की ओर से महात्मा गांधी के दर्शन की प्रासंगिकता पर 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की जाएगी। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि गांधी जी के सत्याग्रह, सर्वोदय, सर्वधर्म समभाव पर होने वाली इस वेबिनार का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। वेबिनार में मुख्य अतिथि प्रख्यात गांधीवादी डॉक्टर एसएन सुब्बाराव और मुख्य वक्ता प्रख्यात गांधीवादी प्रोफेसर रामजी सिंह होंगे। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस निबंध प्रतियोगिता का विषय है वर्तमान काल में गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता। ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 15 से 35 वर्ष आयु के लोग भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि ब्यूरो की ओर से इसके अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही गांधी जी के बारे में लोगों को उनके विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए विशेष वीडियो टेम्पलेट तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 947 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे तक 64% से अधिक मतदान होने की खबर है। कुछ जिलों से हमारे संवाददाताओं ने शाम 5 बजे तक के मतदान के बारे में जानकारी भेजी है। सवाई माधोपुर में शाम 5 बजे तक 81.5%, करौली में 76.42%, दौसा में 77.89% और प्रतापगढ़ में 72.5% मतदान होने की खबर है। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। उदयपुर जिले की सराड़ा गोगुंदा पंचायत समितियों की 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड महामारी को देखते हुए मतदान को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू हुआ।
मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कल उप सरपंच का चुनाव होगा। उदयपुर जिले में सायरा पंचायत समिति की 2 पंचायतों में सरपंचों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। राजसमंद जिले की रोहिड़ा ग्राम पंचायत में वार्ड पंच सहित पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि विधेयक के राजनीतिकरण के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और सुधार की पहल पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह से आज बेनकाब हुई। इसकी जितनी निंदा की जाए, ये कौन सा आंदोलन है कि ट्रक से आप अच्छा खासा ट्रैक्टर लाके उतारते हो और उसको जलाते हो। ये जानबूझ के टीवी का पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह का काम किया और कांग्रेस पूरी तरह से आज बेनकाब हो गई जनता के सामने। यही कांग्रेस का आंदोलन है और इसी तरह से वो किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान गुमराह होने वाला नहीं है। किसानों को मालूम है खरीद शुरू हो गई है, एमएसपी जारी है, एपीएमसी भी मजबूत है और मजबूत तरीके से खरीद शुरू हो गई है, तो अब क्या बचा। और इसलिए ये गुमराह करने की कोशिश असफल रहेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसान कांग्रेस की इस साजिश को समझेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का आश्वासन कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था। इधर जयपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तथा संशोधन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कृषि विधेयकों के संबंध में सवाल उठाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में श्री गहलोत ने जयपुर में गोनेर रोड दांतली 6 लेन रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभागों में 66 विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया। राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे जरूरतमंद परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो दाल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से 4,14,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 37 करोड़ 74 लाख रुपए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के कारण बैंकों द्वारा ऋण की किश्तों पर ब्याज वसूली पर लगी रोक के बारे में 2-3 दिनों में फैसला होने की आशा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वो फैसले को रिकॉर्ड पर लाए और पक्षकारों को स्थगित किश्तों पर चुनौती देने के संबंध में हलफनामा दे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो विभिन्न उद्योगों, व्यापार संघों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या आज 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मात्र 11 दिनों में 10 लाख रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 82.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,170 नए कोविड रोगियों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या 60 लाख से ऊपर हो गई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,62,000 है। इधर प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2,112 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 444 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। ये वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 के वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय कोविड-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार प्रबंधन, नवाचार और अस्पताल
अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के परिणामों के बारे में आंकड़े एकत्र करेगी। जयपुर में आज फिक्की सेंटर फॉर एक्सीलेंस और एक उद्योग समूह की ओर से चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा को 7,000 पीपीई किट सौंपे गए। ये पीपीई किट जयपुर, अजमेर और उदयपुर में वितरित किए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री ने इस सहयोग के लिए तीनों संस्थानों का आभार जताया। उन्होंने आह्वान किया कि संकट के इस दौर में अन्य निजी संस्थान भी आगे आएं। भरतपुर की सरसों मंडी में सरसों की गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक लैब लगाई गई है। इसका शुभारंभ आज चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने किया। इस मौके पर डॉ गर्ग ने कहा कि पहले किसानों को फसल बेचते समय गड़बड़ी की आशंका रहती थी, लेकिन अब उन्हें गुणवत्ता के आधार पर अपनी फसल का पूरा मूल्य मिल सकेगा। ये जो है आधुनिक तरीके की मशीन है। पहले जो मशीन यहाँ लगी हुई थी क्रैश करके निकालती थी कि ऑयल कितना निकलेगा, मॉइस्चर कितना होगा। अब इसमें क्रैश नहीं होगी, ना तो किसान की सरसों का नुकसान होगा, जो सरसों सैंपल में है वापस ले जाएगा। और दूसरा, क्रैश की वजह से पहले मिलीभगत होने की संभावना रहती थी, जो लोग बताते हैं, किसान भी बताते हैं, आड़ती भी बताते हैं। अब इसमें मिलीभगत की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। व्यापार मंडल मुझे बताया यहाँ भी लगी है और भी लोग लगा रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ा फायदा होगा इस लैब का, जो पहले 0.1% भी अगर कोई भी संभावना होती वो संभावना अब खत्म हो। तो मैं समझता हूँ ये लैब और भी कई लैब बता रहे हैं ये और लगेंगी, तो इस तरह की लैब अच्छा है जिससे कि किसानों के साथ कोई धोखा ना हो, बेईमानी ना हो। इसलिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ ये लोग काम करेंगे। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे साहस और देशभक्ति के साक्षात उदाहरण थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भगत सिंह को महान देशभक्त बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में इस मानसून में राजधानी जयपुर सहित 14 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। 9 जिलों में सामान्य से अधिक और इतने ही जिलों में औसत से कम बरसात दर्ज हुई है। इस बार जैसलमेर ऐसा जिला रहा है जहां असामान्य बारिश दर्ज की गई। मानसून की बारिश से प्रदेश के 163 बांध लबालब हो गए, जबकि 338 बांधों में आंशिक पानी आया है। कुल 742 बांधों में से 241 बांध अभी भी खाली हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। राज्य सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2018 के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और दस्तावेजों के सत्यापन का एक अंतिम मौका दिया है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वे अभ्यर्थी जो पूर्व में हुई पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे थे, उन्हें आगामी 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अपने रोल नंबर के अनुसार निश्चित की गई तारीख पर पात्रता की जांच के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि इस बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का नाम पूरी तरह अनंतिम सूची से निरस्त कर दिया जाएगा। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो। इसे दक्षिण कोरिया के कलाकारों ने गाया है। वैष्णव जन तू तेहने कहिए दे पीर पराई चने रहे पर तू के उपकार कर तू ये मन अभिमान नहाने रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 947 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जयपुर में नए आरओबी का लोकार्पण हुआ। राज्य में कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे जरूरतमंद परिवारों को
निःशुल्क प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो दाल मिलेगी। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 50 लाख से ऊपर हो गई है। जयपुर में आज 444 नए मामलों की पुष्टि हुई और मानसून के दौरान राजधानी जयपुर सहित 14 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।